Hello everyone, this is CN Molbora, CEO of Money Haven. Welcome back to lecture 6 of Stock Markets for Beginners series. In this lecture we will be reading about breakouts and volume. Breakouts क्या होते हैं and volume क्या होते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं. सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक वो लेक्चर ज़रूर लगाइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा ब्रेकआउट्स एंड वॉल्यूम्स का. क्योंकि वेन एवर द प्राइस क्रॉसेस अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इट्स नोन एज अ ब्रेकआउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर. एंड अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक्स हैं. यू कैन ओपन दोज डीमेट अकाउंट्स और आने वाले आईपीओज को भी अप्लाई कर सकते हो उस डीमेट अकाउंट से. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, और म्यूचुअल फंड्स भी अप्लाई हो सकते हैं. सो व्हाट इज़ अ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट रेफर्स टू व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट मूव्स अबव अ रेजिस्टेंस एरिया और मूव्स बिलो अ सपोर्ट एरिया. ये उसकी रेजिस्टेंस है, ये उसकी सपोर्ट है. इफ़ द प्राइस ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस, लाइक ऊपर वाला हिस्सा तोड़ता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और अगर नीचे वाली सपोर्ट तोड़ता है तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट. सो ब्रेकआउट में ही ब्रेक डाउन है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्रेकआउट. सो हम दोनों साइड का ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ऊपर का ब्रेकआउट या नीचे का ब्रेकआउट. सो जिस भी साइड का ब्रेकआउट हुआ ना, वो ये बताता है कि इसमें एक पोटेंशियल है प्राइस इंक्रीज़ होने का. यहाँ से प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो सकता है, एंड एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है यहाँ से, और प्राइस ऊपर तक जाएगा. अगर ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर तक जाएगा, अगर नीचे का ब्रेकआउट है तो नीचे का जाएगा रिस्पेक्टिवली. एंड व्हाट्स द वॉल्यूम? वॉल्यूम ये मेजर करता है कि एक कैंडल में या एक दिन में या एक जो भी हम लोग टाइम फ्रेम देख रहे हैं उसमें कितनी वॉल्यूम आई है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स या ऑप्शंस या क्या ट्रेडेड हुआ है. अगर आप देखो तो ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम विल ऑलवेज बी अ गुड ब्रेकआउट रेदर देन ब्रेकआउट विद अ स्मॉल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मास पार्टिसिपेशन हुई है उसमें. अगर एक प्राइस बार 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 एक लेवल से, दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ अ 100 रुपी लेवल सपोज फॉर अ स्टॉक, तो ये स्टॉक बार बार 100 को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर 100 को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर 100 को टच करता है, नीचे आता है. सो 100 को तोड़ने के लिए उसको एक पुश चाहिए, एक अच्छा खासा पुश चाहिए, जो क्या देगा, जब मास वॉल्यूम आके उस पर अटैक करेगी, उस 100 पे अटैक करेगी तो प्राइस 100 को तोड़ेगा. तो दैट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम हर कैंडल का वॉल्यूम होता है जो आपको बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कितना कम चल रहा है. सो दैट्स द पार्ट ऑफ वॉल्यूम. अब अगर उस 100 को बहुत सारे मास लोगों ने मिलकर ठा करके तोड़ा तो वो क्या होगा? तो एक तरह से वो ब्रेकआउट माना जाएगा, गुड ब्रेकआउट माना जाएगा विद अ गुड वॉल्यूम. क्योंकि मास लोगों की पार्टिसिपेशन है, तो लोग चाहते हैं कि ये 100 को तोड़े और प्राइस ऊपर जाए एक बार के लिए. सो दैट्स द पार्ट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम के और भी बहुत सारे रोल्स हैं. इसको हम जब कंबाइन कर लेंगे ना, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सब कुछ पढ़ लेंगे, तो एक बार दोबारा वॉल्यूम पे आएंगे ताकि हमें और आइडिया मिल सके कि वॉल्यूम क्या क्या चीज़ें करती हैं. जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह की डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं जो हमें बताती हैं कि ट्रेंड शुरुआत हुआ है, अब ट्रेंड और कंटिन्यू होगा या ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होगा. एक कैंडल, एक छोटी कैंडल, व्हेन कंबाइंड विद ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, विल टेल यू कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है. सो विल बी रीडिंग दैट इन नेक्स्ट लेक्चर. वो करने के बाद एक बार छोटा सा पार्ट में दोबारा लेकर आऊँगा वॉल्यूम का, जिसमें हम लोगों को ये पता लगेगा कि येस वॉल्यूम के क्या रोल्स होते हैं. सो फॉर नाउ वील बी फोकसिंग ऑन ब्रेकआउट्स. सो आपको पता लग गया ब्रेकआउट क्या होता है. सो आई हैव वन एग्जाम्पल फॉर यू. अगर आप देखो, ये स्टॉक की एक रेजिस्टेंस थी फर्स्ट, ठीक है. इसने बार बार यहाँ से 1 2 3 4 4 बार इसने प्राइस को रेजिस्ट करा. अब एकदम से इसने ऊपर से ऊपर इसको तोड़ दिया. सो दिस कैंडल इज़ नोन एज अ ब्रेकआउट कैंडल. दिस प्राइस इज़ अ ब्रेकआउट एंड दिस कैंडल इज़ नोन एज अ ब्रेकआउट कैंडल. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया. अब यहाँ से देखो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि अब ट्रेंड शुरू हो गया. अब हमें ट्रेड कैसे करना है ब्रेकआउट को? सबसे पहला पार्ट, यार ये तो पता लग गया ब्रेकआउट होता क्या है, अब ये बताओ पैसा कैसे बनेगा, क्या काम क्या है ब्रेकआउट का. अब हमने चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली. फॉर एग्जांपल दिस वाज इट्स रेजिस्टेंस. यहाँ की एक रेजिस्टेंस थी, बार बार प्राइस 4 बार एक तरह से रिजेक्ट हुआ. हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसी को मानेंगे जिस पे प्राइस एटलीस्ट 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स उसको टच करके रिवर्स कराओ. ओके, दैट विल बी अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन. वो एक स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा.
बट अगर रियलिटी में आप देखोगे तो 3-4 बार के बाद वो उसको तोड़ भी देता है. सो अगर दिस विल बी रीडिंग इन आवर कमिंग लेक्चर्स. सो फॉर नाउ जस्ट लेट्स फोकस ऑन ब्रेकआउट. अभी क्या हुआ, प्राइस यहाँ से 1-2-3-4 बार रिजेक्ट हुआ, बट इस कैंडल ने श्योर कर दिया. देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है, गुड ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल है, कोई विक्स नहीं है. मतलब कि यहाँ से बायर्स ने लेना शुरू करा और सारा दिन बाय ही करते रहे, कोई विक नहीं है. जहाँ पे प्राइस था वहीं पे क्लोज हो गई. सो दिस इज़ अ गुड कैंडल. तो ये क्या बताती है कि बायर्स ने अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया. अब हमें यहीं पे एंट्री ले लेनी है कि ट्रेंड शुरू हो गया. जो एग्रेसिव बायर होगा ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बायर होगा, जिसको होगा मेरे से अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, मेरे को ब्रेकआउट रह ना जाए, वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा. इस कैंडल के क्लोज पे यहाँ पे बाय कर लेगा. जो एक अच्छा ट्रेडर होगा, जो पेशेंस वाला होगा, वो यहाँ पे दोबारा एंट्री लेगा, यहाँ कहीं पे. इसका मतलब क्या है, जब भी ब्रेकआउट हो, प्राइस एक बार उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करने ज़रूर आएगा. क्या वो सच में ब्रेकआउट है या फेक आउट है. सो इफ़ यू से व्हाट इज़ फेक आउट, प्राइस ने ब्रेक किया, उस लेवल को ब्रेक किया, उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट दोबारा से नीचे आ गया. वो एक धोखा था. सबने बाय कर लिया, फटाफट बाय कर लिया और वो नीचे आ गया. अब सबको लॉस हो रहा है. सो दीज आर द ट्रिक्स जो ऑपरेटर्स करते हैं, बड़े लोग करते हैं मार्केट में, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है. वो एक ही जगह पे वॉल्यूम लेके आएंगे, पुश करेंगे प्राइस को ऊपर वाले लेवल पे. जैसे ही वो ऊपर जाएगा, सब लोगों को दिखेगा ब्रेकआउट हो गया, अलग अलग जगह पे न्यूज़ आने लग जाएगी. एज सुन एज मास पीपल या रिटेलर्स एंटर करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा. एंड व्हाट विल they'll do, they'll start selling their stocks and they'll sell it जब तक वो प्राइस बहुत नीचे ना आ जाए. और जब तक वो नीचे आएगा तब तक रिटेलर्स डर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, वो प्राइस को दोबारा ऊपर ले जाएंगे. सो दिस हैपन्स फ्रीक्वेंटली. इसी से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. इससे ही बचने के लिए, दिस इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल. अब हमने क्या करना है, आप बैठो, आप इसको निगाह पे रख लो, आप रोज़ देखो. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आप रोज़ देखो. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे काम कर रहे हो, इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ है, जस्ट वेट करो. कैंडल आएगी, यहाँ पे आके टच करेगी, इसी लाइन को दोबारा से टच करेगी नीचे आके, जैसे इसने करा, और एक रिवर्सल कैंडल दिखाएगी. देखो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी है विच इज़ ड्रैगन फ्लाई. ये हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया. तो ये हमें क्या बताता है कि प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी ब्रेकआउट से, पर जा नहीं पाया. सो दिस ब्रेकआउट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड अ जेन्युइन ब्रेकआउट. तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कितना कम होगा, क्यों? क्योंकि हम स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, कैंडल लो का या स्विंग लो का. अगर मैं यहाँ से लेता तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस होता. अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो मेरा यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ प्राइस को, तो मेरा बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, कैंडल लो के बहुत कम, और मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले सकता हूँ. सो दिस इज़ हाउ रीटेस्ट हेल्प अस. और रीटेस्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि यार ये प्राइस ना जेन्युइनली, दिस प्राइस सच में ये प्राइस जो है ब्रेकआउट हुआ है या ये ब्रेक डाउन हुआ है. तो रीटेस्ट की वेट हमेशा करनी है. 97% केसेस में ये रीटेस्ट करने आएगा. आई नो ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग फटाफट ब्रेकआउट दिखेगा, आप भागोगे ट्रेड लेने के लिए, पर ट्रेड नहीं लेना है. वेट फॉर द रीटेस्ट. जब तक आप वेट करोगे, प्राइस आएगा, उस लेवल पे मिलेगा, फिर ही बाय करो. वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम होगा, वहाँ पे आपका एसएल छोटा होगा, एंड इट विल कंफर्म दैट दिस इज़ अ जेन्युइन ब्रेकआउट. अगर वो रीटेस्ट करके कैंडल ऊपर को गई है, अगर वो नहीं जा रही, उसने उसको दोबारा से तोड़ दिया, तो वो एक फेक आउट था. तो यू कैन एंटर इनटू अ नीचे वाली पोजीशन, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर का हुआ था और वो नीचे दोबारा आया है. तो लेट्स वेट. तो थोड़ी देर वेट करना चाहिए. वो आप धीरे धीरे सीखोगे कि कब उसको नीचे का ट्रेड लेना है. बट फॉर द टाइम ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, यू विल सी कि वो ट्रेड लेना है या नहीं लेना. दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द रीटेस्ट. जब भी रीटेस्ट होगा तब ही ट्रेड में एंटर करना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है. कूल, फाइन. अब हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे मार्केट में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन से. मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे हुए हैं ताकि टाइम ना ख़राब हो. इफ़ वी गो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ स्टॉक नेम द्वारकेश. सो अगर आप देखोगे, इग्नोर दिस कैंडल, ये एक जेन्युइन कैंडल नहीं है, दिस इज़ लाइक कोई ग्लिच है चार्ट में. सो अगर आप देखोगे, प्राइस इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल्स मैनी टाइम. यहाँ कहीं भी ये जोन था एक उसका, यहाँ पे 1 2 3 4 बार. सो ये प्राइस ने रिजेक्ट करा. अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहा है. अब हम वेट करेंगे यहाँ से ब्रेकआउट की, यू विल सी. सो दिस इज़ द ब्रेकआउट कैंडल.
दिस इज़ द ब्रेकआउट कैंडल, यू कैन सी अ गुड कैंडल ग्रीन। अब हम इसकी वॉल्यूम देखते हैं जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस ऐड करने के लिए कि वॉल्यूम क्या है। ये नीचे जो आ रहा है ना, ये वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम सर्च। ये देखो यहाँ पे जब ये गिर रहा है ना तो वॉल्यूम कितनी कम है, जब ये ऊपर जा रहा है, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, दिस इज़ द ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट देने से पहले एक दिन में 1.129 मिलियन इसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, अब देखो ब्रेकआउट से एक दिन पहले 1.129 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट या स्टॉक ट्रेड हुए। ब्रेकआउट कैंडल वाले दिन 24 मिलियन ट्रेड हुए, 24 भी 25 ही हो गए। सो इट्स 25x मोर देन प्रीवियस डेज। नॉर्मली इसकी जो एवरेज आ रही है, ठीक है, जो इसकी 20 दिन की एवरेज चल रही होगी इस टाइम पे, वो चल रही थी 2 मिलियन। मतलब पिछले 20 दिनों में 2 मिलियन की एवरेज आ रही थी, 2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे थे ऑन एन एवरेज। पर आज 25 मिलियन हुए हैं, कुछ तो बात होगी, कुछ तो जेन्युइन होगा। तो अगर आप देखोगे ना, इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट था द्वारकेश का। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी ये शेयर करा था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक में। एंड पर्सनली मैं इसमें लॉन्ग ट्रेड पे था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में हूँ इस स्टॉक में अभी तक। सो दिस वॉज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब अगर क्या होता, मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता, आई कुड हैव, मतलब मैं महंगे पे एंटर करता 87 रुपीज़ पे। मैंने वेट करी, मैंने प्राइस को वेट करा टच करने का। अगले ही दिन इफ़ यू सी द प्राइस केम डाउन और उसने दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाई। सो फॉर मी ये रीटेस्ट हो गया एक तरह से, और इसने प्राइस ने अच्छे तरीके से दिखा दिया कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट वॉज टू वॉलेटाइल इस एरिया में। अगर आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो दिन चल रहे हैं आजकल के, सो दीज आर दी डेज़ जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है या फॉल हुआ है मार्केट में। सो दीज आर दी फेब मंथ, और रशिया के कारण काफ़ी वॉलेटाइल है, बट स्टिल स्टॉक गिरा नहीं क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था और वॉल्यूम अच्छी आई थी ब्रेकआउट की। अब आप देखो जैसे ही मार्केट ने राइज़ करना शुरू करा, साथ साथ स्टॉक आ गया ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ के आसपास। सो इट्स 130। यहाँ से 87 पे हमने 82 85 के आसपास हमने एंट्री ली, एंड इट्स 130, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न जस्ट इन अ 1 मंथ। सो दिस इज़ अ जेन्युइन एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट। ये मैंने इंस्टा पे भी शेयर करा था अपने मनी हेवन के चैनल पे, जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था उसी दिन। नेक्स्ट निफ्टी 50। अब क्या है कि ब्रेकआउट ऐसा नहीं कि ज़रूरी सीधी लाइन पे ही हो, हमने ट्रेंड लाइंस पढ़ी थी। अब देखो निफ्टी के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे की ट्रेंड लाइन यू कैन सी, ये ट्रेंड लाइन है। लेट मी जस्ट मोर, इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं ताकि ये जेन्युइन पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहे और फिर इससे क्लैरिटी और मिल जाएगी। सो इफ़ यू सी ये ट्रेंड लाइन बन रही थी नीचे की, जब प्राइस इसको टच कर रहा था, गिर रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। यहाँ पे 14 मार्च को प्राइस ने इसको तोड़ा, इस कैंडल को। अगले ही दिन उसने रीटेस्ट भी करा, इसके नीचे जाने की कोशिश करी। अगर आप इस दिन को जिसने ट्रेड करा होगा देखा होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी, फिर काफ़ी रिकवरी भी हुई। तो यहाँ पे जाके इसने क्लोज दिया, मतलब कि एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया ऑलमोस्ट। अगले ही दिन इतना गैप अप हुआ और प्राइस यहाँ, फिर गैप अप हुआ प्राइस यहाँ। सो अगर किसी ने यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री ले ली हुई 16,500 पे, तो अगले 2 दिन में ही निफ्टी वॉज अराउंड 17,300। सो 16,600 से 17,300, 600 पॉइंट की रैली सिर्फ 2 दिन में आ गई थी। द पावर ऑफ अ ब्रेकआउट, अ गुड ब्रेकआउट। वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी इसमें। अदानी पोर्ट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिजेक्ट हुआ, प्राइस बढ़ा। अब ये केस मैंने स्पेसिफिकली क्यों लेके आया हूँ, मैं ये केस इसलिए लेके आया हूँ कि देखो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट नहीं करा, ट्रेंड लाइन के पास, मतलब ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करा, नीचे आया बट रिजेक्ट हो गया। ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं है कि यार बिल्कुल टच करके ही जाएगा। यहाँ पे 412 है और ये यहाँ पे आया है 426 तक, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट उसको टच करके जाएगा। 70-80% ऑफ द टाइम्स टच करके जाएगा। कुछ बार अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, तो थोड़ा ऊपर से भी मुड़ जाएगा। सो दिस इज़ द केस। बट इसमें हम क्या हो, यहीं पे एंट्री ले लें? नहीं, मैं वेट करूँगा तब भी रीटेस्ट होने की। जब रीटेस्ट नहीं हुआ, बट ये वाला जो स्विंग बना था, अगर इसने इस स्विंग को तोड़ दिया, अगर मैं यहाँ पे zigzag लगाऊंगा तो यू विल सी, अगर ये जो स्विंग बना है यहाँ पे, स्विंग है ना, स्विंग बन रहा है, तो अगर ये स्विंग को इसने तोड़ दिया यहाँ कहीं आके, यहाँ पे इसने तोड़ा और दोबारा से रीटेस्ट हो गया, तो मैं यहाँ कहीं एंट्री ले लेता। और एक्चुअल में मैंने उस टाइम पे एंट्री ली थी, जो कि मैंने 800 पे सेल करा था इसको, अदानी पोर्ट्स को। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से,
या जिन लोगों के साथ जो मेरे से रहते हैं कांटेक्ट में, उन्हें पता होगा कि हमने यहाँ पे लॉन्ग करा था और वी वेंट टिल दिस. सो दिस वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. ऑल्सो अदानी पोर्ट में ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था. 2017 के बाद यहाँ जाके ब्रेकआउट हुआ था 420 के पास. एंड देन अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट हमेशा ऊपर का ही हो, ऊपर ही जाना है. सो दिस इज़ द स्टॉक IOLCP. ठीक है, इसमें नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, नीचे का हुआ था. सो इसमें एक और ट्रेंड लाइन बन रही है. इफ वी सी लाइक दिस, सो प्राइस ना मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो रहा था. ये ट्रायंगल बना रहा था एक तरह से. अब ट्रायंगल का ब्रेकआउट इस साइड भी हो सकता था, इस साइड भी हो सकता था. दोनों साइड की वेट करता है बंदा, वेट करता है. बट क्या हुआ कि अगले ही दिन एक दिन गैप डाउन हुआ स्टॉक, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ अगर आप देखोगे. सो दिस इज़ द गैप डाउन. यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ अच्छा खासा, और यहाँ से प्राइस सीधा कभी वापस आया ही नहीं रीटेस्ट करने के लिए. अब नीचे का गया है तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था, लॉजिकली प्राइस को यहाँ पे दोबारा आके टच करना चाहिए था इस लाइन के पास, जो अभी मैं रेड कलर में कर रहा हूँ लाइन. सो इस लाइन को प्राइस को दोबारा टच करना चाहिए था, जिससे ये कंफर्म होता कि हाँ प्राइस जेन्युइन है. बट इसने नहीं करा. सो सेम केस अदानी पोर्ट वाला. मतलब कुछ केसेस हैं, ये मैं जान के लेके आया हूँ ताकि हमें पता हो कि कुछ केसेस में वो रीटेस्ट नहीं करेगा जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा. तो इसने रीटेस्ट नहीं करा. बट जब ये स्विंग बना के एक बार ऊपर आया और दोबारा से उस स्विंग को तोड़ दिया इस कैंडल पे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं विद SL अराउंड दिस 555. तो ये नीचे गया है अराउंड 291 रुपीज़ पे. सो ब्रेकडाउन हुआ था 516 पे और 293 तक जाके आया. सो दिस इज़ ब्रेक डाउन. और ये ब्रेक डाउन के एग्जांपल है. आप कोई भी चार्ट खोलो, कोई भी चार्ट खोलो, आपको ये मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी. ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा. बट विदाउट रीटेस्ट कभी भी ट्रेड मत करना, बिना रीटेस्ट के कभी ट्रेड मत करना. ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट. और अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट मेंशन अप इन द कमेंट बॉक्स. और कोई भी डाउट आता है, आई एम सॉरी मैं पिछले हफ्ते लेक्चर नहीं डाल पाया, आई वॉज लिटिल बिजी, मैं बाहर था. बट आई विल ट्राई कि मैं फटाफट उसको कवर करके एक और लेक्चर आपको इसी वीक में दे दूं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शोइंग द इंटरेस्ट. एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल मनी हेवन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you for your time.